Hi friends, these are kinds of pronouns. First number पर्सनल pronoun और subjective pronouns, यानी वो pronouns जो सब्जेक्ट के रूप में और पर्सनल मैटर के रूप में यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं pronouns. इसकी डेफिनेशन होगी pronoun is a word pronoun which are used for personal or subjective matters in the sentences. For example, I live in I, we, you, he, she, it, they. Just like examples, I am listening a song. She is Nikita Sen. We are good friends. It is a doll. Dear friends, this is second kind of pronoun, reflexive pronouns. The pronouns which are used to denote about subject and objects and has self and selves with pronouns in the sentences. यानी यह वह सर्वनाम जो किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बताने के लिए किया जाता है और इसके अंदर सेल्फ एंड सेल्फ जो शब्द जो है दर्शाया गया है, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ. जैसे कि हमने टेबल के अंदर बताया गया था 5वां नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वो वही यहाँ पे यूज किया जा रहा है. जैसे एग्जांपल, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैं स्वयं करूंगा, यानी सब्जेक्ट का असर ऑब्जेक्ट का उन दोनों का संबंध बताया जा रहा है. दूसरा, ही शुड गो हिमसेल्फ, उसको यहाँ जाना चाहिए, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ. दे वर कंप्लीटिंग दे वर्क देमसेल्व्स, वे अपना काम स्वयं कर रहे थे, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स. Dear friends, this is third number kinds of pronoun, emphasizing pronouns और emphatic pronouns, यानी इसको emphasizing और emphatic pronouns कहते हैं. यह किसी सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है. The pronouns which are used to emphasize or reflexive words are called emphasize or emphatic pronouns, and these words are used after subject in the sentences. For example, I myself will do this work, यानी इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये एम्फेटिक वर्ड्स यूज किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव सेंटेंस के लास्ट में वर्ड यूज किया जाता है. ये ध्यान रखने वाली बात है. तो आई myself will do this work. Second, she herself is coming at here. And third, Kishan Parya himself is going to Gandham, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही इनका रिफ्लेक्सिव वर्ड का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं. हाय फ्रेंड्स, दिस इज फोर्थ नंबर प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव. द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस एटसेट्रा बाय जेस्चर्स और इंडिकेशंस इन द सेंटेंसेज. यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो हम किसी इशारा या संकेत के द्वारा हम समझाते हैं, उसको हम बोलते हैं demonstrative pronouns. Just like this, that, these, those, such, the same. जैसे सेंटेंस में देखा जाए तो this is a pen, that is a book, यानी नजदीक में बताया, ये नजदीक के लिए आता है, ये पेन है, वो पुस्तक है. नजदीक के लिए this is a pen, तो दूर बताना हो तो सिंगुलर चीज के लिए that is a book. प्लूरल के लिए बताना हो तो these are books, ये नजदीक के लिए, those are notebooks, दूर का बताने के लिए these और those, और सिंगुलर के लिए दिस दैट का प्रयोग करते हैं. आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पर्सन्स. दिस इज द सेम शर्ट विच वी सॉ एट दैट शॉप. तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डियर फ्रेंड्स, दिस इज 6 पॉइंट indefinite pronouns. The pronouns which denote about indefinite pronouns or words in the sentences, यानी वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं, दर्शाते हैं, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, समवन, एनीवन, एनीथिंग, समथिंग, ऑल, नन, नोबडी, एनीथिंग, समबडी एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, समवन हैज स्टोलन माय पेन, यानी किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो इसमें किसी व्यक्ति, किसी का नाम नहीं आता है, तो ये इंडेफिनिट है. दूसरा है, नन इज प्रेजेंट इन द हाउस, घर में कोई नहीं है, इसका मतलब किसी व्यक्ति या किसी का नाम नहीं आया, वो इंडेफिनिट है, कोई भी हो सकता है. थर्ड नंबर, समबडी इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है,
तो कोई भी यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, यानी ये सब indefinite pronouns के एग्जाम्पल्स हैं। Dear friends, this is fifth point, relative pronouns. The pronouns which denotes the relationship with two sentences and WH word are also used between two sentences. यानी रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेज के बीच में जो है संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें WH वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हु, विच, व्हाट, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, etc. For example, this is the man who met in the market last week. ये वही वो व्यक्ति है जो हमें पिछले सप्ताह बाजार में मिला था। तो इस सेंटेंस और दोनों ये सेंटेंस दोनों को संबंध बताने के लिए व्यक्ति के लिए हु होता है, हु का प्रयोग किया जाता है, जबकि जगह के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो जगह है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। तो ये फ्रेंच रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। यही हमारे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन होता है। डियर फ्रेंड्स, दिस इज 6 पॉइंट पॉसेसिव प्रोनाउंस, यानी ये अधिकार के बारे में बताया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी चीज का उसका अधिकार है, तो उस अधिकार को बताने के लिए पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन होती है, द प्रोनाउंस व्हिच डिनोट अबाउट पोसेशन और राइट ऑफ द थिंग्स, प्लेसेस एटसेट्रा इन द सेंटेंसेज। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज का अधिकार या उसका क्षेत्राधिकार बताता है, पोसेशन बताता है, उसको हम बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। जैसे एग्जांपल, माइन, mine, ours, yours, his, hers, its, theirs, etc. These books are mine. ये पुस्तकें मेरी है। These things are yours. All of these matters are theirs. तो ये जो चीजें जो सेंटेंस बताई गई है पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताया जा रहा है, जो किसी अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये कह रहा है these books are mine, ये वो those books are mine, वो पुस्तकें मेरी है। These things are yours, ये चीजें आपकी है। All of these matters are theirs, ये सब चीजें उनकी है। ये उन चीजें, उन लोगों का जिनके बारे में बताया गया है, उनका अधिकार के बारे में बताया जाता है। इसको हम कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस।